और लगातार देखिए वो अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहे। तो जब से फैसला आया था राम मंदिर को लेकर और उसके बाद भी जब लोगों ने विरोध किया तो उस वक्त भी वो सामने आए और अपनी बातों को सामने रखा उन्होंने। और अब ये खबर कि इकबाल अंसारी भूमि पूजन में शामिल होंगे और देखिए कि मिसाल पेश करने की कोशिश यकीनन इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि होने वाली है। और इसी के साथ अब पहला निमंत्रण इकबाल अंसारी को जाता हुआ निमंत्रण के लिए उनको बोला गया है, वो पहुंचेंगे राम जन्मभूमि भूमि पूजन के दिन। फिलहाल इकबाल अंसारी आमंत्रित हो चुके हैं, अब उनको निमंत्रण भेजा जा चुका है भूमि पूजन को लेकर। और पहला कार्ड इकबाल अंसारी को ही। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए इस खबर पर। अभिषेक, मिसाल हम कह सकते हैं इसको कहा जा सकता है कि इकबाल अंसारी भूमि पूजन में शामिल होंगे। लगातार वो अपनी बातों को सामने रखते रहे हैं, राम मंदिर के पक्ष में हमने देखा भी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इकबाल अंसारी को इनविटेशन देना जाहिर तौर पर एक बड़ा संदेश है। इकबाल अंसारी इसलिए भी अहमियत रखते हैं क्योंकि इकबाल अंसारी लगातार राम मंदिर निर्माण से जुड़े हुए आंदोलन में अपने पक्ष के लिए पक्षकार की भूमिका निभाते आए हैं। हाँ। इससे पहले जो उनके फादर थे वो लगातार जो सबसे पहली जो कानूनी लड़ाई शुरू हुई थी 1949 में हाशिम अंसारी और महंत परमहंस रामचंद्र दास के बीच में, ये भी कहा था कि दोनों एक ही रिक्शे से बैठ करके कानूनी लड़ाई लड़ने जाते थे। तो उसी वंशज से हैं इकबाल अंसारी, उन्हीं के बेटे हैं इकबाल अंसारी। तो ऐसे में राम मंदिर आंदोलन में जितनी भूमिका हिंदू पक्ष की है उतनी ही भूमिका मुस्लिम पक्ष की है। तो इसीलिए इसको एक गुडविल में, गुड जेस्चर में इसको कहा जा सकता है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से इकबाल अंसारी को इन्विटेशन भेजा गया है, उनको कार्यक्रम का न्योता दिया गया है। जाहिर तौर पर अगर बड़ी पिक्चर देखी जाए, बड़ा कैनवस देखा जाए तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है माइनॉरिटीज को मैसेज देने के मामले में। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए ये भी कहा गया है कि पहला ये निमंत्रण इन्हीं को ही दिया गया है, यानी कि सबसे पहले अगर निमंत्रण अगर पहुंचा है तो वो इकबाल अंसारी वो इंसान रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये इसी से समझा जा सकता है कि ट्रस्ट क्या संदेश देना चाहता है। राम जन्मभूमि जो शिलान्यास होना है उसको कैसे और बड़ा किया जाए, इसलिए पहला इन्विटेशन इकबाल अंसारी को भेजा गया है। कल हमारी महंत सुरेश चंद्र दास से बात हो रही थी जो कि दिगंबर अखाड़े से जुड़े हुए हैं और उनके जो गुरु थे महंत रामचंद्र परमहंस दास, वो लगातार इस मामले में सबसे पहले पक्षकार थे और इकबाल अंसारी के पिता हाशिम अंसारी के साथ लगातार मुकदमा लड़ते रहे। बावजूद उसके जब भी दोनों लोग के बयान लिए गए तो एक दूसरे के मन में कभी कटुता नहीं रही। और खुद इकबाल अंसारी और उनके फादर हाशिम अंसारी लगातार ये कहते रहे हैं कि जो कोर्ट तय करेगा वो हम मानेंगे, जो कानून के मुताबिक होगा वो हम मानेंगे। उन्होंने कभी राम मंदिर को लेकर के अपनी नाखुशी जाहिर नहीं की। उन्होंने यही कहा है कि अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला आएगा तो हम उसको मानेंगे। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए स्वागत भी किया था इकबाल अंसारी ने जब फैसला आया था रामलला के हक में, और तब भी जब ये तारीख तय हुई थी 5 अगस्त की। फिलहाल अभिषेक, आप क्या इकबाल अंसारी की तरफ से कोई इसको लेकर अभी तक प्रतिक्रिया आई है क्या, इस पूरे इन्विटेशन कार्ड को लेकर? देखिए, इकबाल अंसारी ने खुशी जाहिर की है, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा देखिए मैं बहुत खुश हूँ। आखिरी तक उन्होंने लड़ाई लड़ी और जो कानून ने तय किया, जो कानून के मुताबिक रहा उसका वो उनको मान्य था। वो पहले भी कहते रहे थे। इस बात को उन्होंने खुशी जाहिर की है कि अब विवाद खत्म हुआ है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, अयोध्या की पहचान राम से है। इकबाल अंसारी अक्सर ये कहा करते थे हम लोगों से कि राम इमामे हिंद है, इसलिए उनकी पहचान जो है अयोध्या है और अयोध्या की पहचान राम है। तो ऐसे में उन्होंने बेहद खुशी जाहिर की है। हालांकि इन्विटेशन उनको गया है, वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे क्योंकि उनकी कुछ तबीयत भी नहीं सही थी। तो ऐसे में इस बात को अभी कह पाना सही नहीं होगा। लेकिन यहाँ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ट्रस्ट की तरफ से पहला इन्विटेशन इकबाल अंसारी को दिया गया, उस इंसान को दिया गया जिसने राम मंदिर निर्माण के लिए पुरजोर विरोध किया, पुरजोर कानूनी लड़ाई लड़ी थी। हाँ बिल्कुल अभिषेक, और देखिए जैसा कि आपने कहा भी कि अभी तक उनकी तरफ से कोई इसको लेकर जवाब नहीं आया क्योंकि वो खुद बीमार है। ऐसे में संशय कि वो जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, लेकिन अपना काम ट्रस्ट ने बखूबी किया है ये निमंत्रण भेजकर। अभिषेक, इकबाल अंसारी हालांकि कब जाएंगे या नहीं जाएंगे उसको लेकर अभी बात निकलकर साफ होना बाकी है, लेकिन इस वक्त क्या ट्रस्ट की तरफ से इसको लेकर कोई संदेश कि आखिरकार ये बड़ा कदम और एक बड़ा संदेश क्या सोच समझकर? देखिए, ट्रस्ट हालांकि इस आयोजन को और बड़ा करना चाहता था, लेकिन कोविड-19 के चलते बेहद सीमित किया गया। 180 लोगों को ही निमंत्रण देना है, बेहद संक्षिप्त संख्या रखी जानी है और बेहद खास लोगों को जो इस पूरे आंदोलन, पूरे मूवमेंट से जुड़े रहे हैं उनको बुलाना हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद से हो। इसके अलावा आप देख लीजिए कि
शासन से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, जो बड़े नेता हैं देश के, उनको शामिल किया जाना है। साथ ही साथ दोनों जो पक्षकार हैं, चाहे हिंदू पक्ष की तरफ से या मुस्लिम पक्ष की तरफ से, दोनों तरफ से खास खास लोगों को बुलाया गया है। तो ट्रस्ट ने भी एक ऐसा ब्रैकेट तैयार किया है कि वो सभी पक्षों को एक तरीके से समान रूप से सबका प्रतिनिधित्व हो सके राम मंदिर भूमि पूजन और शिलान्यास में। जी अभिषेक, बिल्कुल आपने सही कहा कि कई ऐसे लोगों को इस सूची में डाला गया है जो एक संदेश भी देंगे, निमंत्रण के साथ साथ भेजने के साथ साथ। ये एक बात और आपसे समझना चाहेंगे कि क्या सिर्फ इकबाल अंसारी ही हैं जिनको पहला ये इन्विटेशन दूसरे समुदाय से होते हुए मिला है, या फिर अन्य भी ऐसे चेहरे अभी हमें और सामने आ सकते हैं निमंत्रण के तौर पर ट्रस्ट की तरफ से वो नाम? देखिए, कई पक्षकार थे मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी, लेकिन फिलहाल इकबाल अंसारी को ही निमंत्रण गया है क्योंकि वो मुख्य पक्षकार थे, मुद्दई थे इस पूरे मामले के। 1949 से लगातार इस मामले से वो जुड़े रहे हैं और वो लगातार इसमें पक्षकार के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। फिलहाल मुस्लिम पक्ष की तरफ से सिर्फ और सिर्फ इकबाल अंसारी का ही नाम अभी तक सामने आया है। बेहद कम संख्या में लोगों को बुलाया जाना है। इसके मद्देनजर भी इस बात को देखा जाएगा कि अयोध्या में जो और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उनको इनविटेशन कब दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक सिर्फ और सिर्फ इकबाल अंसारी को ये मैसेज किया है। जी अभिषेक, अगर इकबाल अंसारी स्वस्थ नहीं होते और अगर वो नहीं आते तो क्या ऐसी स्थिति में उनके परिवार से कोई वहां पर पहुंच सकता है भूमि पूजन के दिन? देखिए, इकबाल अंसारी, जैसा कि हमने बताया कि जो कार्ड है, इन्विटेशन कार्ड है, वो सिक्योरिटी से पूरी तरीके से लैस है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जिसके नाम का कार्ड होगा वही जा पाएगा। इकबाल अंसारी के नाम का कार्ड है, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इकबाल अंसारी ही जा सकेंगे। अभी देखना होगा इकबाल अंसारी जाते हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल पहला निमंत्रण उन्हीं को गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। फिलहाल